ये पूरी सूरत। और सलाम फेरने के बाद 10 बार सूरह कद्र पढ़े। फिर रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पाक भेजे तो उसे मरने से पहले 2 में से एक फजीलत नसीब हो जाएगी। और ये जो 2 इनाम है ना, जिन दोनों में से कोई एक मिलेगी, ये दोनों ही बड़े कमाल के हैं। फरमाया या तो उस बंदे को ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार नसीब हो जाएगा, हाय हाय, और फरमाया दूसरी क्या है, या फिर दूसरी फजीलत उसको यह मिलेगी कि वो शब कदर को हासिल कर लेगा। तो दोनों ही समझ ले कमाल की फजीलतें हैं। तो जनाब पहली रात इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ हमारी सोशल मीडिया की मजलिस इसका क्लिप बना के जल्दी हम इसको वायरल कर देंगे। तो रमज़ान की पहली रात इंशाल्लाह ये 2 रकातें पढ़नी है। मैं रिपीट कर देता हूँ, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह फतह, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, पूरी सूरत। और जब पूरी कर ले 2 रकात तो 10 बार सूरह कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, ये पूरी सूरत। और उसके बाद 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने हैं। सुभान अल्लाह, माह रमज़ान तो क्या आता है, बेड़ा पार हो जाता है, गुनाहगारों की बन आती है। अल्लाह इस रमज़ान की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। तो दुरूद पाक की क्या बात है, नियत कर लें इंशाअल्लाह कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नामे हजरत पे लाख बार दुरूद, बेअदद और बेशुमार दुरूद हमको पढ़ना खुदा नसीब करे, दम बदम और बार बार दुरूद। कौन जाने दुरूद की कीमत, कौन जाने दुरूद की कीमत है, अजब दुर्रे शाहवार दुरूद। जो मुहिब्बे नबी है ए काफी, जो मुहिब्बे नबी है ए काफी, चाहिए उसको बार बार दुरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में आता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो आइए कुछ अच्छी अच्छी नियतें भी कर लेते हैं। बयान सुनने से पहले कुछ अच्छी नियत कर लें। नियत कर लीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए बयान सुनूंगा, बाअदब बैठूंगा, खूब तवज्जो से सुनूंगा, जो सुनूंगा उसे याद रखने, अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मरतबा फिर माह गुफरान, नुज़ूल कुरान, रब के मेहमान माह रमजान की आमद आमद है। कुछ ही दिन के बाद यह ऐलान होगा, मुबारक हो, माह रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया है। यह ऐलान सुनते ही इंशाअल्लाह आशिकाने रमजान के दिल खुशी से झूम उठेंगे, चेहरों पर ताजगी आ जाएगी, मस्जिदों की रौनक बढ़ जाएगी। तरावी का सिलसिला, फर्ज नमाजें, कोई नवाफिल की कसरत कर रहा होगा, कोई तिलावत कुरान का फैज उठा रहा होगा, सहर व इफ्तार की रौनकें होंगी। रोजाना बाद असर व बाद तरावी इंशाअल्लाह आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में 2 मदनी मुज़ाकरों की भी इंशाअल्लाह तरकीब होगी, उसकी भी बहारें होंगी। सुभान अल्लाह। क्या आप जानते हैं रमज़ान मुबारक कितना अजीम महीना है? जी हाँ, वो महीना तशरीफ ला रहा है जिसे हदीस पाक में सैयदुश्शहूर यानी तमाम महीनों का सरदार कहा गया। वो मुबारक महीना आ रहा है कि उसकी पहली रात से आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, फिर आखिरी रात तक, लास्ट नाइट तक वो दरवाजे बंद नहीं होंगे। जो इस महीने में एक सजदा करे उसे 15 के लिए 1500 नेकियां लिखी जाती हैं और जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाया जाता है। अल्लाह अकबर। समझ आ रही है बात? एक सजदे पर 1500 नेकियां और एक ही सजदे पर सुर्ख याकूत का जन्नत में घर। अब सोचें जो नफिल पढ़ते हैं, जो पूरी तरावी पढ़ते हैं, हर सजदे पर क्या कुछ हासिल कर रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए जो तरावी में सुस्ती कर जाते हैं, नवाफिल में सुस्ती करते हैं। दिल पर चोट करने के लिए एक जुमला कह देता हूं, बाकी फिर आगे चलते हैं, कि अगर यह कह दिया जाए कि माह रमजान में जो जितने सजदे करेगा उसे उतने 1000 रुपए मिलेंगे, फिर बताएं कितने सजदे करेंगे? अच्छा जनाब, जो माह रमजान में पूरी तरावी पढ़ेगा उसे जनाब कोरंगी की एक बड़ी सोसाइटी में एक प्लॉट दिया जाएगा, 20 रकात पूरी पढ़े। बंदा के 20 के बाद कहेंगे कुछ और भी पढ़ लेता हूं, एक पूरा प्लॉट मिल जाएगा हर सजदे पर। कराची में नहीं, पाकिस्तान के पोश एरिया में नहीं, जन्नत में सुर्ख याकूत का घर दिया जा रहा। तो कितने सजदे करने चाहिए रमजान में? वारे न्यारे हो गए ना, इतना आसान। सुभान अल्लाह। और सुनो, वो महीना आ रहा है
कि जो माह रमजान का पहला रोजा रखता है इसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। आज दुनिया में पता है, हम किसी बड़े बुजुर्ग शख्सियत को ढूंढ रहे होते हैं, किसी आलिम दीन से प्यार होता है, किसी पीर साहब से मोहब्बत होती है, बंदा कहता है जाके यार इनसे दुआ करवा लूं, है मेरा काम हो जाएगा। अल्लाह के फरिश्ते, और वो भी कितने, 70,000 सुबह से शाम तक रोजादार के लिए दुआएं कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, जिसमें नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाएगा। रमजान मुबारक की जब पहली रात आती है, अल्लाह पाक इस उम्मत की तरफ नजर रहमत फरमाता है, और जिस पर अल्लाह नजर रहमत फरमाए उसे कभी अजाब ना देगा। इससे क्या पता चल रहा है? 2-3 बातें आ गई हैं कि पहली रात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आखिरी रात तो है ही इंपॉर्टेंट, वो बाद में बताऊंगा, मगर चूंकि अभी पहली रात आने वाली है ना, फर्स्ट नाइट ऑफ रमजान इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना उस रात हमें ये 2 रकतें पढ़नी है, फिर फरमाया इस रात अल्लाह जिस पर नजर रहमत फरमाएगा उस पर कभी अजाब नहीं होगा। और फिर क्या फरमाया कि पहली रात आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, तो ये खास रात है। फरमाया इस मुबारक महीने में बख्शिश के परवाने बांटे जाएंगे। कौन सा वक्त बड़ा सेंसिटिव है? जो इफ्तार का वक्त है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा हसास, बड़ा खूबसूरत वक्त है। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है हर रोज इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों की बख्शिश की जाएगी। और इस मुबारक महीने में जब जुमे आएगा ना, कल भी जुमा है मगर वो शाबान का है, इंशाअल्लाह अल्लाह रमजान तक हमें जिंदा रखे, सेहत और आफियत के साथ अता फरमाए। इंशाअल्लाह जो अगला जुम्मा होगा, और रमजान में जितने जुमे होंगे, फरमाया तब तो वारे न्यारे हो जाएंगे। जुमेरात की मगरिब से लेकर गुरूब आफ्ताब से जुमे के गुरूब आफ्ताब तक, ये जो 24 आवर्स हैं, ये जो दिन रात है, फरमाया हर घड़ी में 10-10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। और वो भी कौन से? जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, गुनाहों की वजह से जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई, वो गुनाहगार बख्शे जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब सोचो ये रमजान कैसा महीना है, इसकी कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इफ्तार का वक्त तो इतना नाजुक वक्त है कि 10 लाख बख्शे जा रहे हैं। हम इफ्तार में किस काम में लगे रहते हैं भाई? समोसे आगे के नहीं आए, पकोड़े आगे के नहीं आए, शरबत कहाँ है, दही बल्ले कहाँ है, फला चीज कहाँ है, घर में एक अफरा तफरी मची हुई होती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इफ्तार का वक्त मांगने का वक्त है, गिड़गिड़ाने का वक्त है, आंसू बहाने का वक्त है कि मौला आज 10 लाख बख्शे जा रहे हैं, उन बख्शे जाने वालों में मेरा भी नाम लिख दे। काश सारे अपने घर वालों को भी कह दिया करो कि छोड़ दे किचन के काम, हम बैठ जाए, जो हो गया तैयार ठीक है, ये आखिरी 10-15 मिनट। और सुभान अल्लाह, कराची वालों को तो और फायदा ये है कि ऐन उसी वक्त आलमी मदनी मरकज में एक अजब समा होता है, एक आंसुओं की बरसात है, एक दुआओं का सिलसिला है। हमारा तो टाइम भी मैच होता है ना, पंजाब वाले या दुनिया के दूसरे मुल्कों वालों का वो इफ्तार का वक्त नहीं होता, हमारा तो एग्जैक्ट इफ्तार का वक्त वही होता है। तो क्या ही अच्छा हो कि बाप भी बैठा हो, माँ भी बैठी हो, बच्चे भी बैठे हों और हाथ उठे हुए हो, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं हो, अल्लाह हमारा घराना तेरे दरबार में हाजिर है, अल्लाह इफ्तार का वक्त है, 10 लाख बख्शे जाएंगे, इस बख्शे जाने वालों में हमारी फैमिली का, हमारे घर बार का नाम लिख दे। तो मेरे इस्लामी भाइयों, पर्दे मेरे जो मुझे इंटरनेट पर इस्लामी बहनें सुन रही हैं, बाद में सुने, कुछ ऐसा इंतजाम घर में करें कि 10, 15, 20 मिनट पहले आप सारे कामों से फारिग हो जाएं, अब दुआओं में गुजारें। इफ्तार का वक्त, इफ्तार से पहले भी दुआ करें, मगर जो खास मकबूलियत की घड़ियां हैं वो ऐन इफ्तार के बाद हैं। इफ्तार में लग जाते हैं हम, कोई खजूर खा ली, पानी पी लिया, दोबारा हाथ उठाएं, दोबारा मांगे, ये वक्त है मांगने का, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। अल्लाह करे कि हम इन लम्हात को प्रॉपर अंदाज में, सही अंदाज में गुजारने में कामयाब हो जाएं। क्या खूबसूरत अशार लिखे गए कि वाह क्या बात है माहे रमजान की, वाह क्या बात माहे रमजान की, वाह क्या बात माहे रमजान की, आया रमजान आ गया रमजान, वाह क्या बात माहे रमजान की, जान रमजान पर मेरी कुर्बान, वाह क्या बात माहे रमजान की, फज़ले रब से फिरा गया रमजान,
लूटो रमजान का लूट लो फैज़ा, वाह क्या बात माहे रमजान की। इंशाअल्लाह वो महीना आने वाला है, अपने दिल में खुशी दाखिल कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए। आपके घर पे जैसा मेहमान आता है आप वैसी तैयारी करते हैं ना। कोई दूर का मेहमान, नॉर्मल मेहमान, आप नॉर्मल सी तैयारी करते हैं। स्पेशल मेहमान आप स्पेशल तैयारी करते हैं। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जिनके आने के लिए इंतजार होता है, यकीन नहीं आता वो हमारे घर आ रहे हैं। बंदा घर भी सजाता है, सफाई भी करता है, खुशबू भी लगाता है, अच्छे अच्छे खाने बनाता है, मेहमान की तैयारी है ना। तो रमजान ये रब की तरफ से हमारे लिए मेहमान आ रहा है, हमारी बख्शिश करवाने आ रहा है। हमें अपने आप को सजाना है, अपने अपने किरदार को सजाना है। अपनी सेहत का भी इसलिए ख्याल रखो कि मैं अब ऐसे उल्टे सीधे खाने ना खाऊं रमजान से पहले। पता है जिसकी शादी होने वाली होती है तो दूल्हे को लोग कहते हैं भाई जरा ख्याल रखना, शादी वाले दिन ही बीमार मत हो जाना है। एक हफ्ता पहले से एहतियात करवाते हैं, ज्यादा सफर नहीं करवाते, ज्यादा थकन वाला काम नहीं करवाते। तो क्या ही अच्छा हो कि माह रमजान से पहले हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, थोड़ा सा रेस्ट करें। मुझे रोजे रखने हैं, मुझे इंशाल्लाह तरावियां पढ़नी है, अपने काम काज को मॉडिफाई करें। आप बहुत बिजी रहते हैं कारोबार में, नौकरी में, तो कोशिश करें कि कोई ऐसी तरतीब बनाए कि मेरा कुछ काम कम हो जाए ताकि मैं रोजे रख सकूं, मैं इबादत कर सकूं। सारी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए। लेकिन अजीब बात पता है क्या है, इस वक्त दो किस्म की तैयारियां हो रही हैं। होंगे कुछ नेक लोग जो इंशाअल्लाह इबादत की तैयारियां, तिलावत की तैयारियां, खूब रोजे, तरावी और उसके बारे में सोच रहे होंगे। मगर कुछ लोग वो हैं जो इस वक्त स्टॉक जमा कर रहे होंगे, कारोबार कैसे चमकाना है, कौन सी आइटम का रेट बढ़ जाएगा, वो कारोबारी लोग पैसे कमाने की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ घर वाले वो होंगे जो ये सोच रहे होंगे भाई रमजान में पकाना क्या है, खाना क्या है, कौन सी आइटम लेनी है। रमजान खाने पीने के लिए नहीं आता। अच्छा वैसे बड़ी अजीब बात है, जरा सोचें आप कि माह रमजान में हम रोजे रखते हैं, लॉजिकली तो समझ ये आता है कि हमारा वजन ठीक थोड़ा कम हो जाना चाहिए, हम थोड़े स्मार्ट हो जाएं। मगर कई लोग वो हैं जिनका रमजान में वजन बढ़ जाता है। क्यों भाई? इसलिए कि सहरी में ज्यादा खाते हैं, पूरा दिन रोजा रखना है। रात ज्यादा इसलिए खाते हैं कि पूरा दिन रोजा रखा था, फिर 2 बार और खाते हैं कि कल फिर रोजा रखना है। तो आम दिनों में 2 बार खाते हैं, रमजान में 4-5 बार खाते हैं। और वो खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए। पूरा साल जो चीज नहीं खाते वो रमजान में खाते हैं, फिर मोटे हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, गले खराब हो जाते हैं। नहीं, माह रमजान तो कम खाने का महीना है, फ्रेश होने का महीना है। लेकिन हमारे यहाँ तो फेस्टिवल, अगर मैं कहूं किसी को कि किसी गैर मुस्लिम को अगर रमजान में दौरा करा दिया जाए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का और कहें बताओ क्या क्या आपने देखा, तो कहेगा लगता है मुसलमानों का कोई खाने पीने का त्यौहार आ रहा है। कि मैं जिस मिठाई की दुकान पे गया वह रश था, जिस पकौड़े की दुकान पे गया वह लाइनें लगी हुई थी इफ्तार से पहले, और बोर्ड लगे हुए थे सहरी ऑफर, इफ्तार ऑफर। तो लगता है मुसलमानों का कोई खाने पीने का सालाना त्यौहार आता है। कितनी अजीब बात है यार। जिस महीने में पूरा दिन खाने पीने से रुकना है, उस महीने में सारा दिन रात खाने पीने की बातें हो रही होती हैं। मुझे बताए ना, हम अब दोस्त आपस में मिलते क्या बात करते हैं, यार सुनाओ आज सहरी कहां करनी है, अच्छा भाई इफ्तार कहां करना है, रात किधर चलना है खाने के लिए। अरे भाई ये बात कौन करेगा, तरावी किधर पढ़नी है आज, तिलावत किधर करनी है, तहज्जुद कहां पढ़नी है, इल्म दीन की महफिल किधर सजी हुई है, जिक्र अस्कार में आज बैठ के किधर करना है, आज मिलके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं कहां करनी, ये गुफ्तगू क्यों नहीं होती। माह रमजान तो नेकियों का अजर बढ़ा दिया गया, मगर दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है, या दूसरी आजकल खेल कूद शुरू हो गया रमजान में। ऐसा ना करें। माह रमजान के कैसे कैसे फजाइल हैं जरा सुनिएगा। मेराज शरीफ की रिवायात में है, मेराज के दूल्हा मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के करीब एक फरिश्ता देखा। आप फरमाते लम अर मिथलहू, लम अरा मिथलहू, यानी ऐसा निराला फरिश्ता मैंने कभी नहीं देखा। नबी पाक फरमा रहे, तो आप फरमाते हैं कि मैंने ऐसा निराला फरिश्ता तो कभी नहीं देखा था। ये जब तस्बीह करता था तो उसकी ऐसी खूबसूरत आवाज थी कि उस आवाज से अर्श भी झूम उठता था। मैंने जिब्रील से पूछा अय्यु खल्की हादा, ऐ जिब्रील ये कौन सी मखलूक है। अर्ज की हुजूर ये एक फरिश्ता है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले पैदा किया गया था। मैंने पूछा इससे पहले ये कहां था। अर्ज किया अल्लाह पाक ने अर्श के नीचे जन्नत में एक जगह बनाई है, ये वहीं होता है। हुजूर आज आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ है। क्या शान है मेरे आका की, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अरे फरिश्ता भी मेरे आका के दीदार का तमन्नाई है। जिब्रील अमीन कहते हुजूर आज आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ है। मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
कि अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते से एक बड़ा कमाल का सवाल किया। जरा सुनिएगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते को सलाम किया तो वो तस्बीह में मसरूफ था, अल्लाह पाक की तस्बीह में मसरूफ था, उसे सलाम सुनाई ना दिया। अब जिब्रील अमीन ने उसे कहा, हादा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महबूब खुदा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब उसने सुना तो खुशी से अपने दो सब्ज पर फैलाए। ये इतने बड़े पर थे जिन्होंने आसमानों और जमीन को घेर लिया। अब उसने मुझे, नबी पाक फरमाते हैं, मुझसे गले मिलने की सादत हासिल की, अदब से बोसा भी दिया। फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए गुड न्यूज है, आपके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह पाक ने आप माह रमजान के सदके आपकी उम्मत की बख्शिश फरमा दी। उस फरिश्ते ने नबी पाक को खुशखबरी अर्ज की कि हुजूर आपकी उम्मत को अल्लाह ने माह रमजान के सदके बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। नबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद फरमाते हैं, उस फरिश्ते के सामने दो संदूक रखे हुए थे जिन पर हजारों ताले लगाए हुए थे। मैंने पूछा, इन संदूकों में क्या है? उस फरिश्ते ने अर्ज की, इन संदूकों में आपकी उम्मत के रोजादारों के लिए जहन्नम से आजादी के परवाने हैं। आए हाय, हमारी आमद, हमारी मगफिरत का इंतजाम पहले ही रब ने फरमा दिया है। काश हम माह रमजान के कदरदार बन जाएं। ए गुनाहगारों, तुम्हारी समझ लो बात बन आई है। आसियों की मगफिरत का लेकर आया है पयाम। झूम जाओ मुजरिमों, रमजान महे गुफरान है। भाइयों बहनों, करो सब नेकियों पर नेकियां। पड़ गए दोज़ख पे ताले, कैद में शैतान है। अल्लाह अकबर। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये इस कदर मुबारक महीना है कि अल्लाह करीम इस महीने में रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल देता है। इस महीने में मगफिरतों के इंतजाम हो गए हैं। अल्लाह करे कि हम माह रमजान की कदर करने वाले बन जाएं। रब अज़्ज़ा वजल कुरान मजीद में इस माह मुबारक के बारे में फरमाता है। माह रमजान की आप अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाएं कि पूरे कुरान में सिर्फ एक ही महीने का जिक्र है, और वो महीना कौन सा है? वो महीना माह रमजान है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुम। तर्जुमा कंजुल इरफान। रमजान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई है और फैसले की रोशन बातों पर मुश्तमिल है। तो तुम में जो कोई ये महीना पाए वो रोजे रखे। प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजान और मुबारक की शान कैसी है। ये महीने, जिसको भी रमजान मिलता है ना, उसको गोया लॉटरी लगती है। मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, बहुत अमेजिंग वाकया है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत बहुत अच्छे बड़े सहाबी हैं, बुलंद मर्तबा सहाबी हैं, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिहाद में गए और शहीद हो गए। और एक साल बाद दूसरे जो सहाबी थे उनका भी इंतकाल हो गया। ठीक है। हजरत तलहा फरमाते, इन दोनों के दुनिया से जाने के बाद एक रात मैंने ख्वाब में देखता हूं कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं, ये दोनों सहाबी रसूल वहां मौजूद हैं। इतने में जन्नत के अंदर से कोई बाहर आया, वो सहाबी जिनका इंतकाल एक साल बाद हुआ था, उन्हें लेकर जन्नत में चला गया। थोड़ी देर के बाद दोबारा वो फरिश्ता आया और जो सहाबी एक साल पहले शहीद हुए थे उनको बाद में जन्नत में लेकर गया। अब बात समझ आ रही है? जो शहीद हुए, ज्यादा इबादत करते थे, वो बाद में जन्नत में गए, और जो एक साल बाद जिनका इंतकाल हुआ, जो उतनी इबादत नहीं करते थे मगर वो जन्नत में पहले चले गए। अच्छा, कमाल देखो साहबा इकराम अलैहिम रिज़वान का, कि जो भी ख्वाब देखते थे, जो भी जहनों में सवाल होता था, डायरेक्टली नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ जाते। उनके पास कैसी नेमत मौजूद थी कि इसका मसले का हल तो नबी पाक ने करना है। कहा, हुजूर ये क्या माजरा है? शहीद वो हुए, इबादत भी ज्यादा करते थे, जन्नत में वो बाद में जा रहे हैं, जिनका इंतकाल बाद में हुआ हुजूर वो पहले जा रहे हैं जन्नत में। अल्लाह अकबर। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया, ये दूसरे सहाबी एक साल ज्यादा जिंदा नहीं रहे? कहा, जी हुजूर ये तो एक साल ज्यादा जिंदा रहे। तो फरमाया, क्या एक साल ज्यादा जिंदा रहने वाले ने एक साल पहले शहीद होने वाले से ज्यादा रोजे नहीं रखे एक साल? फरमाया, हाँ रोजे तो रखे। तो नबी पाक ने पूछा, क्या उस एक साल बाद वाले ने सजदे ज्यादा नहीं किए? अर्ज़ किया, जी हुजूर सजदे भी ज्यादा किए। तो नबी पाक ने फरमाया, बस इसी वजह से इन दोनों के दरमियान जमीन और आसमान का फर्क है। बात समझ आ रही है? मोमिन और नेक आदमी की लंबी उम्र, ये उसके लिए बहुत बड़ी समझ लो फायदा है कि वो जितना जीता है उतने सजदे ज्यादा करता है, उतने रमजान उसे मिलते हैं। अभी 15 शाबान को नवाफिल पढ़े थे ना,
2 रकत ये भी तो थे ना कि अल्लाह हमें दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा। याद रखिएगा, बंदा नेक हो और उम्र तवील हो तो उसके वारे नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर बंदा गुनाहगार है, उसकी उम्र बड़ी हो जाए तो वो तो मारा गया ना। उसकी तो रोज नमाज कजा हो रही है, उसके रमजान के रोजे भी कजा हो रहे हैं, वो रोज झूठ बोल रहा है वो रोज हराम कमा रहा है, तो उसका तो गुनाहों का मीटर जारी है ना। ये लोग बड़ी उम्र की जो दुआ करते हैं ना, बड़ी अच्छी नेमत है ये लेकिन अल्लाह से हमेशा ये दुआ करें कि मौला नेकियों वाली तवील उम्र अता फरमा, आफियत वाली तवील उम्र अता फरमा। तो पता चला कि फिर रमजान आ रहा है मेरी बख्शिश करवाने, फिर रमजान आ रहा है मेरे नामा अमाल में दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलैहि वसल्लम। तो पता चला कि माह रमजान ये हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह खैर से रमजान अता कर दे, इसको जाया ना होने देना, इसको खूब नेकियों में गुजारना। पिछले गुनाहों की माफी का एक और चांस दिया जा रहा है, मगफिरत का गोया एक और मौका आने वाला है अल्लाह करे कि हम इसकी कदर करने में कामयाब हो जाएं। या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है, या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है, जिंदगी में फिर अता हमको किया रमजान है। या इलाही तू मदीने में कभी रमजान दिखा, या इलाही तू मदीने में कभी रमजान दिखा, मुद्दतों से दिल में ये अत्तार के अरमान है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश माह रमजान की हम कदर करने में कामयाब हो जाएं। आपको मालूम है माह रमजान जब माह रमजान आता था ना, तो मेरे आका इसका भरपूर इस्तकबाल फरमाते थे। इंशाअल्लाह दावत इस्लामी की तरफ से आज उम्मीद है कि निगरान शूरा और फिर परसों अमीर अहले सुन्नत एक निराला अंदाज इस्तकबाल का ऐलान करने वाले हैं। मैं नहीं चाहता मैं पहले ऐलान करूं, हमारे बुजुर्गों से वो ऐलान आ जाएगा तो आप सबको पता चल जाएगा। वैसे तो इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा कि इस नीयत से घर की सफाई करना, घर में खुशबू लगाना, अच्छा लिबास पहनना है, खुशी का इजहार करना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, हमें अगर अपनी आने वाली नस्लों तक ये बात बाकी रखनी है कि रमजान की अहमियत रहे, हमारे बच्चों को पता चले, उन्हें सारा साल इंतजार रहे, तो हमें भी माह रमजान को सेलिब्रेट करना चाहिए। नबी ये पाक क्या करते, मेरे आका जब चांद नजर आता ना, सुभान अल्लाह, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम किबले की तरफ रुक करके यूं दुआ मांगते। जरा दुआ देखिएगा कौन सी है। आका की दुआ क्या होती, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल अमाना वस्सलामति वल आफियतिल मुजल्लिलति वदिफाइल अस्काम वल औनी अला स्वलाति वस्सियामी वल क़ियामी व तिलावतिल कुरान। अल्लाहुम्मा सल्लिमना लि रमज़ान वसल्लिमहु मिन्ना हत्ता यनक़दिया वक़द गफ़रत लना व रहिमतना व अफ़ौत अन्ना। ए अल्लाह, इस चांद को हम पर अमन व अमान, सलामती, मुकम्मल आफियत और बीमारियों से हिफाजत का जरिया बना, और नमाज, रोजे, इबादत और तिलावत कुरान पर मदद का सबब बना। ए रब्बे करीम, हमें रमजान की वजह से सलामती अता फरमा, यानी इसे हमारे लिए सलामती वाला बना और इसे हमसे सलामती अता फरमा, यहाँ तक कि जब ये रुखसत हो तो तेरी मग़फ़िरत, रहमत और अफ़्व दरगुजर हमारा यकीनी मुकद्दर बन चुका हो। सुभान अल्लाह। तो पता चला रमजान मुबारक की आमद पर खुशखबरियां देना, लोगों को मुबारकबाद देना, ये अच्छा काम है। इंशाअल्लाह अगर हम रमजान की आमद की खुशी बनाएंगे, अल्लाह की रहमत जोश में आए और काश हम जन्नत के हकदार बन जाएं। मगर एक एहतियात इसमें करनी है, जब भी रमजान आता है ना, तो एक बड़ा अजीब सा मैसेज वायरल होता है। क्या वायरल होता है? हदीस पाक में है कि जिसने सबसे पहले आमद रमजान की मुबारक दी, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। ऐसी कोई हदीस हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ना ही रमजान के बारे में, ना ही किसी मुबारक महीने के बारे में। ऐसे झूठे मैसेजेस को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। जो भी आपको मैसेज भेजे उसको मोहब्बत के साथ समझाएं कि ऐसी कोई हदीस नहीं है। हदीस पाक जरा गौर से सुन ले, जो हर मैसेज आगे फॉरवर्ड कर देते हैं ना, पहले चेक तो करें ये हदीस है भी कि नहीं। हम कहीं झूठी हदीस या झूठी बात फैलाने का सबब तो नहीं बन रहे। हदीस पाक सुनिएगा, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। आका फरमाते, जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा, मसलन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कोई बात फरमाई नहीं थी और ये कह दिया कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, तो ऐसा बंदा अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो बिल्कुल भी लोग, अच्छा ये तो अजीब है ना, कहीं बैठे अल्लाह कुरान में ये फरमाता है भाई कुरान में आया है,
किधर आया है भाई ये उसको भी नहीं पता है हदीस में ये बात आई है भाई, कौन सी हदीस किस किताब है पता कुछ नहीं है, अपनी तरफ से बोली जा रहे हैं। भाई किसने कहा है आपको? कुरान में आया है, हदीस में आया है, आपको जो पता नहीं है, आपको याद नहीं, इतना सख्त मामला है, नबी पाक की तरफ झूठ बांधना है। और आका ने क्या फरमाया? अपना ठिकाना जहन्नम बनाया। तो आप कह दें मैंने कहीं पढ़ा है, हो सकता है मैंने कहीं सुना है, कुरान और हदीस की बात करते तो लर्जा आ जाना चाहिए। एक जबरदेर पेश का हम फर्क नहीं कर सकते कुरान में। जनाब अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया, तुमको नहीं पता कुरान में ये है, बहस करेंगे और कुरान को बीच में ले आएंगे। ये हमारी खवातीन भी बहुत करती हैं। तो मेहरबानी करके इससे तौबा करें। और इन मामलात में जब तक आपके सामने, आप देखिए आज करोड़ों लोगों की तकदीरें बदलने वाले, लाखों हजारों हाफिज और आलिम बनाने वाली शख्सियत अमीर अहले सुन्नत, न जाने कितनी हजारों उनको हदीसें याद होंगी, कितनी रिवायतें और आयतें याद हैं, मगर आज भी आप मदनी मुज़ाकरे में देखें ये क्यों, ये हमारी तरबियत के लिए कि वो पहले कुरान की कोई आयत पढ़नी है तो लिखा हुआ सामने लाते हैं, हदीस पढ़नी तो पूरा पढ़ के सुनाते हैं, ताकि एग्जैक्टली वही लफ्ज लोगों के सामने जाए जो नबी पाक के मुबारक दहन मुबारक से निकला है। मेरे आका अलैहिस्सलाम का हर वो लफ्ज जो नबी पाक की ज़बान अक़दस से निकला है, वो चूंकि चुनाचे जैसा के करके नहीं, एग्जैक्टली वो बयान करने की कोशिश करते हैं। और ये तरबियत है दुनिया भर के दावत इस्लामी वालों, बल्कि मैं कहता हूं सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए, कि बात किसकी कर रहे हो यार, किसकी जबान से वो जुमला निकला है आपको पता है? पूछो मेरे आला हज़रत से वो जबान कैसी है, उसकी गुफ्तगू कैसी है। मेरे रजा कहते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। तो हमारी आपकी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि हदीस में अपनी तरफ से हाशिए लगाएं, अपनी तरफ से माद अल्लाह कुरान पाक के बारे में बाज औकात तो ये बात ईमानियात पर आ जाएगी। अगर अपनी तरफ से कोई बात एडिशन कर रहा है तो बड़े एहतियात की हाजत है। अलबत्ता माह रमजान एक और खूबसूरत आयत सुनिएगा, इसमें कुरान पाक ने जो हम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए ना, उसका रीजन बयान किया। यानी हमारी शरीयत हमसे चाहती क्या है? रोजे तो हम बरसों से रख रहे हैं, बचपन से रोजे रख रहे हैं, कई ऐसे यहाँ ऐसे होंगे, लेकिन उस रोजे से में हासिल क्या करना है? कुरान क्या फरमाता सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, मगर आगे रीजन बताया गया क्यों किए गए। लअल्लकुम तत्तकून, कुरान कहता है ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। आज समझ ले, मैं इस मौजू को थोड़ा और मजीद डिफाइन करूंगा कि रोजे फर्ज होने की वजह कुरान ने क्या बयान की। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो, तुम परहेजगार बन जाओ। इस आयत करीमा में जो रोजे की आला तरीन हिकमत और बहुत बड़ा फायदा बयान किया गया, एक्चुअली उसमें छुपा हुआ है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता चला कि मुबारक महीना है जिसमें हमें तकवा हासिल करना है। आपने उलमाए किराम का बयान सुना होगा, वो बाज़ उलमा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। इसका माना पता है? हाय हाय, यकीन करें कभी कभी खुतबा ही हिला देता है। ये जुमला अगर समझ आ जाए ना कि तमाम तारीफें उस रब के लिए हैं जो आलमीन का रब है, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, जो आखिरत है ना, है जो बाद वाली जिंदगी है, वो है ही मुत्तकीन के लिए। तो हम किधर जाएंगे अगर हम मुत्तकीन नहीं हैं, मुत्तकियों में नहीं है, तो फिर हमारा क्या बनेगा? है अब जरा गौर कीजिए, तकवा ये बड़ी कमाल की नेमत है, आसान नहीं है, मगर सुभान अल्लाह रमजान का रोजा जो है वो हमें मुत्तकी बनाने आया है। कुरान कहता भी यही है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। सुभान अल्लाह, तकवा कितनी बड़ी दौलत है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को नसीहत करते हुए फरमाया, अलैका बित्तक़वल्लाहि फ़इन्नहु जिमाउ कुल्लि खैर, तुम पर तकवा लाजिम है कि बेशक तकवा तमाम भलाइयों का मजमुआ है। तमाम भलाइयों का कॉम्बिनेशन क्या है? वो तकवा है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं, ए अजीज तुझे जानना चाहिए कि तकवा एक नायाब खजाना है। अगर तुम उस खजाने को हासिल करने में कामयाब हो गए तो तुम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लोगे। यूं समझो कि दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां तकवा में जमा कर दी गई हैं। और वो तकवा कैसे मिलेगा? वो रोजे से मिलता है। अगर बंदा सही मानों में रोजा रख ले तो इंशाअल्लाह वो तकवा इख्तियार कर लेगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा गौर कीजिए, एक्चुअली रमजान को नई जिंदगी पाने का महीना करार दिया गया, निशाते सानिया। ये बड़ी कमाल की बात सुनिएगा, शायद आपको हैरानी होगी कि सूफिया किराम के मुताबिक इंसान 2 मरतबा पैदा होता है।
हर इंसान, सूफिया किराम कहते हैं, 2 मरतबा पैदा होता है। पहली विलादत तो वो मशहूर है जब हम दुनिया में आए, कोई 30 साल पहले आया, कोई 40 साल, डेट ऑफ बर्थ, बर्थडे बनाते हैं ना, वो तो पहली विलादत है। फरमाया दूसरी विलादत वो होती है कि जब बंदा दिल की पाकीज़गी हासिल कर लेता है, जब बंदा बातनी बीमारियों से, हिर्स, लालच, हवस, दुनिया की मोहब्बत, तकब्बुर, खुद पसंदी से अपने आप को पाक कर लेता है, ये इसकी दूसरी विलादत होती है। यानी जिंदगी में एक मौका मिलता है बदलने का, है टर्न अराउंड होने का, अपने आप को सुधारने का, सच्ची तौबा करने का। एक बार फिर रमजान आ रहा है, आओ दोबारा जी लेते हैं, आओ दोबारा बदल जाते हैं, आओ अपने रब से दोस्ती कर लेते हैं। जो जिंदगी गुजरी हमें सबको मालूम है कैसी गुजरी, क्यों ना ये रमजान निशाते सानिया का अपने आप को बदलने का महीना बना दें। अल्लाह ने फिर मौका दे दिया है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बात को इस तरह समझिए, एक बुजुर्ग बड़ी उम्र के थे, उनकी उम्र 60 या 70 साल थी, बाल भी सफेद थे। किसी ने कहा हुजूर आपकी उम्र कितनी है? कहते 4 साल। हुजूर क्यों मजाक कर रहे हैं, इतनी बड़ी उम्र है, आपके तो अपने पोते पोतियां होंगी, आप कह रहे हैं 4 साल उम्र है। कहते हैं बात यह है कि उम्र तो बहुत ज्यादा है, बस तौबा किए हुए 4 साल ही हुए हैं, अल्लाह से दोस्ती किए हुए 4 ही साल हुए हैं, बाकी जिंदगी तो खेलों में, गुनाहों में गुजार दी है। अब आप संभालें तो काम अपने संवर जाए, हमने तो कमाई सब खेलों में गवाई है। पता नहीं हम कब बदलेंगे, कब वो जिंदगी फिर हासिल करेंगे, वरना जिंदगी कैसे गुजर रही है हम में से बहुत सारे अच्छी तरह जानते हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। कभी कभी तो डर लगता है यार कि जिंदगी बढ़ रही है, हमारे गुनाह बढ़ रहे हैं, नेकियां बढ़ रही हैं। कभी सोचे तो सही, कोई बैलेंस शीट तो बनाओ कि हर गुजरने वाला दिन हम अपनी मौत के करीब हो रहे हैं। ये जो बर्थडे पर खुशी बनाते हैं उनको सोचना चाहिए। मैं नहीं कहता नाजायज है, लेकिन जिसकी 20 साल का हो गया, 25 साल, 30 साल, आप समझ रहे हैं आप आगे बढ़ रहे हैं, आप मौत के करीब हो रहे हैं, एक जिंदगी का साल कम हो रहा है, हर गुजरने वाला दिन हम कब्र के करीब हो रहे हैं। अकल क्या कहती है कि जो कब्र के जितना करीब होता जाए उसे नेकियां और बढ़ानी चाहिए, मगर हमारा तो माजरा ही अलग है। आला हज़रत कहते हैं ना, नफ्स ये क्या जुल्म है, जब देखो ताजा जुर्म है। नफ्स ये क्या जुल्म है, जब देखो ताजा जुर्म है। ना तुमां के सर पे इतना बोझ भारी, वाह रोज जुर्म, रोज गुनाह, रोज खताएं, हमारा बनेगा क्या? तो कितनी कमाल की बात इस बुजुर्ग ने कही कि मेरी उम्र तो 4 साल है, क्योंकि उससे पहले वाली जिंदगी तो मैं शुमार ही नहीं करता हूं। तौबा की है, नमाजें शुरू कर दी हैं, अल्लाह से, अल्लाह को राजी करने वाले काम शुरू किए, यही मेरी असल जिंदगी है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश हमें ये बात समझ आ जाए और हम तौबा करने वाले बन जाएं। अल्लाह पाक के नबी हजरत ईसा अला नबीना वालेहिस्सलाम का फरमान है, लन यलिजा मलकूती समावाती मन लम यूलद मर्रतैन, यानी जो बंदा 2 मरतबा पैदा नहीं होता वो आसमानी बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता है। ये बुजुर्गों के अकवाल मिलते हैं कि दूसरी जिंदगी कब मिली तुम्हें? तौबा के बाद वाली जिंदगी, अल्लाह से दोस्ती वाली जिंदगी। ऐ शराब पीने वालों, ऐ नमाज़े कज़ा करने वालों, ऐ हराम काम करने वालों, ऐ छुप छुप कर गुनाह करने वालों, ऐ चोरी करने वालों, ऐ डाका डालने वालों, ऐ माँ बाप को सताने वालों, कब तक गुनाह करोगे? आओ वो महीना आ रहा है जिस महीने में हमें रब से दोस्ती करनी है, जिस महीने में हमारे दुश्मन, अरे हमें बहकाता कौन है? इब्लीस ना, शैतान। उसी शैतान को तो रमजान में बंद कर दिया जाता है। कितना हमारे लिए काम आसान हो गया, बहकाने वाला ही बंद है। अब तो तौबा कर लो, अब तो रब से दोस्ती कर लो, अब तो अपनी लाइफ को रिवाइव करके निशाते सानिया एक नई जिंदगी हासिल कर लो कि चलो इस रमजान से पहले वाली जिंदगी दूसरी, और अब जिंदगी अलग है, अब अल्लाह की रिजा वाली जिंदगी, अब सजदों वाली, अब नमाज वाली, अब हलाल वाली जिंदगी होगी। आपने 2 सहाबी के वाकयात सुने, 1 साल जिंदा रहे ज्यादा, वो शहीद से आगे बढ़ गए, क्योंकि वो 1 साल उन्होंने सजदों में, नमाजों में, रोजों में गुजारा। हमारा हर साल हमारे न जाने कितने गुनाहों में इजाफा करता होगा, हमें ये गौर करना चाहिए। काश अब जिंदगी को बदलने में कामयाब हो जाएं। हदीस पाक में फरमाया, इन्ना लिकुल्लि शैइन बाबन व इन्ना बाबल इबादत सियाम, बेशक हर चीज का दरवाजा होता है और रोजा इबादत का दरवाजा है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश हम रोजे की अहमियत को समझें। हमारा एक और बड़ा प्रॉब्लम है, हमने रोजे का नाम बस भूखा प्यासा रहने को समझ लिया है। लोग जनाब, हमारे यहाँ तो ऐसे भी लोग पाए जाते हैं, बात आपको अजीब लगेगी। मैं बहुत छोटा था, हमारे इलाके में
जब लोग सारी रात जागते हैं, तो एक साहब के बारे में किसी ने अजराए मजाक कहा कि ये साहब भोंपू तो भोंपू रोजा रखते हैं। मैंने कहा ये कौन सा रोजा होता है? हम जब छोटे थे, अब तो पता नहीं, वो सायरन बजते हैं, भोंपू कहते थे उसको, सहरी का सायरन तो इफ्तार का सायरन। मैंने ये कौन सा रोजा है? तो सारी रात जागते हैं, सहरी करके सो जाते हैं और अब इफ्तार में जाके उठते हैं। तो ना जोहर पड़ी, ना असर पड़ी, मगरिब का भी पता नहीं है, ये कौन सा रोजा है? सिर्फ क्या भूखा प्यासा ही रहना है? फिल्में ड्रामे देख रहे हैं लोग, मोबाइल पे गेम्स चल रही हैं, म्यूजिक चल रहा है। हम क्यों रमजान की नहीं समझ रहे? रोजा किस चीज का नाम है? देखो ये कैसे बंदे को पलटा देता है अगर सिद्ध के दिल के साथ रोजा रखा जाए। हजरत शेख अबू बकर शिबली का वाकया सुनिएगा, 3री सदी के बुजुर्ग है, कहते हैं अपनी जिंदगी का एक हैरत अंगेज वाकया बयान किया आपने। एक मरतबा एक काफिले के साथ में मुल्क के शाम जा रहा था तो कहते हैं कि रास्ते में अचानक डाकुओं की जमात ने हमारे काफिले पर अटैक किया और काफिले वालों का साजो सामान लूटकर अपने सरदार के सामने ढेर कर दिया। जांच पड़ताल करने लगे, एक शख्स के सामान से बहुत सारी शक्कर और बादाम निकले। डाकू तो डाकू होते हैं, उन्होंने जनाब कहा चलो माल भी मिला और पैसे खाना भी मिला, तो सब ने शक्कर और बादाम खाना शुरू कर दी। मगर मैंने देखा कि डाकुओं का सरदार खा नहीं रहा कुछ। तो शेख अबू बकर शिबली कहते हैं भाई तुम क्यों नहीं खा रहे? लूट तो लिया है, सब खा रहे, तुम खामोश हो। तो कहता है मेरा रोजा है। तो शेख अबू बकर शिबली कहते हैं कि एक तरफ तो लोगों का माल लूट रहे हो, लोगों से पैसे लूट रहे हो, और तुम रोजा भी रखे हुए हो, ये क्या बात हुई? तो क्या कहते हैं वो डाकुओं का सरदार कहता है कि अल्लाह पाक से सुलह के लिए कोई राह भी तो बाकी रखनी चाहिए ना। मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूं, मगर रब को राजी करने के लिए कोई रास्ता तो बाकी रखूं ना। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं मुझे तो, शेख अबू बकर शिबली कहते हैं मैं तो बात भूल गया, मगर कुछ अरसे के बाद मैंने मक्का मुकर्रमा में उसी डाकुओं के सरदार को देखा। उसके चेहरे पर इबादत का नूर था, मुजाहिदात की वजह से उसका जिस्म कमजोर पड़ चुका था, वो एहराम बांधे तवाफे काबा में मसरूफ था। इसी हालत में देखकर मुझे एक बार फिर हैरत हुई। मैंने उनसे पूछा तुम वही नहीं जो डाकुओं के सरदार थे? कहते हाँ बात यह है कि मैं वही हूं, और सुनिए उसी रोजे ने मेरी अल्लाह पाक से सुलह करवा दी है। ये रोजा इबादत का दरवाजा है, इसकी अहमियत को समझना है। रोजा रख कर जो लोग गुनाह कर रहे हैं, रमजान की रातों में जो गुनाह कर रहे हैं, खुदा ऐसा ना करें। और आइए गुनाहों भरी जिंदगी से हमें अपने आप को बदलना है। सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला का कमाल का फरमान है। मैंने खुद जिंदगी में पहली बार जो जुमला पढ़ा, लेकिन क्या कमाल की बात आप फरमाते हैं। आप फरमाते ला तजअल यौम सौबिका व यौम फित्रिका सवाउन। फरमाते तुम्हारे रोजे का दिन और बगैर रोजे का दिन, उन दोनों को एक जैसा मत रखो। बात बड़ी पते की है। तुम बगैर रोजे के जैसे होते हो, रोजे में भी वैसे ही हो। रोजे का दिन अलग होना चाहिए, उस दिन इबादतें ज्यादा होनी चाहिए, उस दिन गुनाहों से बदलना होना चाहिए, उस दिन मेरे अंदर और तब्दीली आनी चाहिए। काश आंखों का रोजा हो कि मेरी आंखें हराम ना देखें, काश जबान का रोजा हो कि मेरी जबान झूठ ना बोले, किसी का दिल ना दुखाए। काश मेरे हाथ भी रोजे में हो, ये हाथ किसी जुल्म की तरफ ना बढ़े। काश मेरे पैर भी रोजे वाले हों, ये पैर मुझे किसी हराम के अड्डे की तरफ ना ले जाए। अल्लाह करे कि सिर्फ भूखा प्यासा नहीं, हम अपने पूरे जिस्म का रोजा रखें, अपने किरदार का रोजा रखें, मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और सच्ची बात बताऊं, रोजा तो बहुत सारे लेसन देता है। तकवे की बात हो रही है ना, एक्चुअली तकवे की शानदार प्रैक्टिस भी हमें रोजा करवाता है। मुझे बताइए, जब हम रोजा रखते हैं और इफ्तार का वक्त करीब आने वाला होता है, लाखों करोड़ों लोग रोजा रखते हैं पूरी दुनिया में, अब देखें तो अरबों लोग रोजा रखते हैं। कोई एक इस्लामी भाई, बच्चा बच्ची मुझे बता दें, इस्लामी भाई इस्लामी बहन, कि जो रोजे से पहले चुपके से घर में जाए, कोई देखने वाला ना हो और कुछ खाना पीना खा ले। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि इफ्तार से पहले आप घर गए होंगे, घर में कोई नहीं है, आपने फ्रिज खोला होगा, कोई ठंडा शरबत पड़ा हुआ है, फ्रूट कटा हुआ है, घर में पानी का जग भी पड़ा हुआ है, आपको प्यास भी लग रही है, घर में कोई भी नहीं है, कोई एक ऐसा है जिसने चुपके से पानी पी लिया हो। जब कोई नहीं देख रहा, भाई क्यों नहीं पिया आपने, तो आप क्या जवाब देंगे? कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। ऐसा ही है ना? अच्छा ये तो चले खाने पीने की बात है, हम इफ्तार से पहले असर की नमाज पढ़ रहे हैं, हलक खुश्क, थके हारे, वजू खाने पर गए, वजू कर रहे हैं। जब कुल्ली करते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ चुका है। मुंह और हलक में कितना फासला है? 1 इंच का भी फासला नहीं है, कोई देख भी नहीं सकता कि मैंने कुल्ली करके पानी कितना बाहर निकाला, कितना अंदर डाल दिया। तो एक आधा घूंट पी लो भाई, किसी को नहीं पता चलेगा। तो आप क्या जवाब देंगे? कौन देख रहा है? जवाब जरा बुलंद आवाज से दो ना, कौन देख रहा है? कमाल की बात है। देखो रोजा कैसी शानदार प्रैक्टिस करा रहा है। मैं अकेला हूं, खा पी इसलिए नहीं रहा हूं कि अल्लाह देख रहा है। और आपको पता है यही खाना पीना सहरी का वक्त खत्म होने से पहले भी हलाल, इफ्तार का वक्त हो गया उसके बाद फिर हलाल। सिर्फ इस टाइम में नहीं खा पी रहा, हलाल चीजें थी, रोजे की वजह से बाद में रुक गया।
तो जो रब तुम्हें खाते पीते देख रहा है वो हराम काम करते नहीं देखता। आप सोचिए, ये शानदार, हम हर सब जितने मुसलमान है प्रैक्टिस करते हैं रमजान में, बिल्कुल पक्की प्रैक्टिस होती है। अल्लाह देख रहा है इसलिए नहीं खाऊंगा, अल्लाह देख रहा है फिर फिल्म क्यों देखते हो, अल्लाह देख रहा है फिर हराम क्यों देखते हो, अल्लाह देख रहा है तुम झूठ क्यों बोलते हो। रमजान में भी गुनाह कर रहे हैं लोग, और रमजान के बाद तो धड़ल्ले से कर रहे हैं। क्या मेरा रब माद अल्लाह तुम्हें सिर्फ खाते पीते देख सकता है? तुम्हें हराम काम करते हुए, हराम कमाते हुए, झूठ बोलते हुए, किसी पर ज्यादती करते हुए नहीं देख रहा? उस वक्त क्यों ख्याल नहीं आता अल्लाह देख रहा है? इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह की रहमत से हमें प्रैक्टिकली तकवे की प्रैक्टिस कराई जाती है रमजान में, ताकि हम तगड़े हो जाएं, हम रूहानी तौर पे मजबूत हो जाएं। शैतान को बंद कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही शैतान आजाद होता है, जो मस्जिद सुबह शाम भरी रहती है वो खाली हो जाती है जनाब, फिर गलत गुनाहों के काम शुरू हो जाते हैं। क्यों? अरे हमारी तो प्रैक्टिस करवाई गई रमजान में कि रमजान के बाद भी मजबूत रहें। आए इस बार ऐसी पक्की सच्ची नीयत कर लो कि इंशाअल्लाह रमजान का भी इंतजार नहीं करेंगे। आज से इंशाअल्लाह अब नमाजों की पाबंदी शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। आज से अब गुनाहों को छोड़कर रमजान का इस्तकबाल करना है ना। अब मैं आपको बताता हूं मेरे आका रमजान कैसे गुजारते थे। एक आशिक रसूल के लिए तो सबसे बेहतर तरीका तो प्यारे आका का रमजान है ना, जिनके सदके रमजान मिला है, जिनके सदके ये माह मिला है। आइए मैं बताता हूं वो रमजान कैसे गुजारते थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम जब रमजान आता ना, बीबी आयशा फरमाती है आपके चेहरे का रंग बदल जाता। अच्छा क्यों बदलता था? कि खौफ खुदा कि कहीं रमजान में हक के बंदगी अदा करने में कोई कमी ना रह जाए। ये किसकी बात हो रही है? महबूब रब्बुल आलमीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका रंग बदल जाता। क्या कभी ऐसा हुआ कि रमजान में हमारे चेहरे का रंग बदले, कि हम डर जाएं कि या अल्लाह रमजान तो मिल गया, कहीं इसका अदब कर सकूंगा कि नहीं? टेंशन ही किसी को नहीं है, फिक्र ही कोई नहीं है। नबी ये पाक का ये अंदाज था। फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम, अच्छा फिर जो रमजान की बेहुरमती करते हैं ना, जो रमजान की रातों में गुनाह करते हैं, मादअल्लाह रमजान की कदर नहीं करते, वो भी जरा एक वाकया सुन लें। अल्लामा इब्न जौजी रहमतुल्लाह तआला लिखते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल मकबूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास जिब्रील अमीन हाजिर हुए। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत में एक नौजवान को लाया जाएगा, वो गमगीन होगा, रो रहा होगा, फरिश्ते उसको लोहे के गुर्जों यानी आयरन रॉड से उसे हाँक रहे होंगे। वो नौजवान 1000 साल तक अल अमान अल अमान पुकारता रहेगा, लेकिन उसको अमान नहीं दी जाएगी। फिर उस नौजवान को 1000 साल के बाद रब्बे कहार की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसे मुंह के बल जहन्नम में डाल दो। जिब्रील अमीन का बयान सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्रील ये कौन होगा? अर्ज़ किया हुजूर वो आपका एक उम्मती होगा। फरमाया उसका गुनाह क्या होगा? उसका गुनाह क्या होगा? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो बदनसीब है जिसकी जिंदगी में रमजानुल मुबारक तो तशरीफ लाया, मगर तौबा और इस्तगफार की बजाय माह रमजान को उसने गुनाहों में गुजार दिया। रमजान में गुनाह नहीं करने, ये बात समझ लो। आज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बात बड़ी समझने वाली है। मुझे एक बात बताएं, कोई कहीं भी गुनाह करे, गुनाह होता है, गलत है, मगर कोई मक्का पाक में जाके गुनाह करे, हुदूद हरम में जाके गुनाह करे, एक गुनाह 1 लाख गुनाह के बराबर हो जाता है, सजा ज्यादा हो जाती है। आपकी मस्जिद के बाहर रोड पे खड़े होकर मादअल्लाह कोई गाली निकाले हराम, लेकिन मस्जिद के अंदर आकर निकाले, आप क्या कहेंगे? खुदा का खौफ करो अल्लाह के घर में। तो इसी तरह कुछ मकाम की अहमियत होती है, कुछ वक्तों की अहमियत होती है, कुछ महीनों की अहमियत होती है। रमजान हमें बख्शवाने आया है, और अगर रमजान में भी गुनाह होंगे तो अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। हदीस पाक का मजमून है कि जो रमजान में 1 गुनाह करेगा उसके 1 साल के अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। अब इस पर डरना होगा, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही रमजान का चांद नजर आएगा मेरी जनाब जितनी भी गुनाहों की आदतें वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। जिसकी झूठ बोलने की आदत है, जिसकी हराम देखने की आदत है, जिसकी लड़ाई करने की आदत है, जिसकी मादअल्लाह बुरे काम करने की आदत है, वो रमजान में कैसे बचाएगा अपने आप को? तो अभी से अपने आप को बचाना शुरू कर दें, प्रैक्टिस शुरू करें और अपना जहन बना लो। आप कुछ भी हो जाए, मैंने इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करना है। रमजान में अपने आप को गुनाहों से बचाना है। मेरा मोबाइल अगर गुनाहों की तरफ ले जाता है, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मैं भले वो छोटा वाला मोबाइल ले लूं, या कम से कम ये पेजेस और ये बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल से निकाल दूं, क्योंकि कहीं मेरा मोबाइल ही मुझे गुनाह ना करवा दे। मुझे नहीं खोलना टीवी, अगर मेरे हाथ से रिमोट हाथ में आता है और मैं कुछ गलत चीज देखता हूं। मदनी चैनल देखें, सुभान अल्लाह,
हर उस दोस्ती से, हर उस कंपनी से, हर उस सोबत से मुझे बचना है कि जहां बैठता हूं तो गीबतें होती हैं, जहां बैठता हूं तो जनाब गुनाह होते हैं। मुझे नहीं जाना भाई। एक गुनाह और एक साल के अमाल बर्बाद। पता चला लोग रमजान में नेकियां करके बख्शिश पा रहे हो और मैं अपनी बुरी आदतों की वजह से मार खाऊं। ये बहुत सख्त अजाब है। देखिए आपने सुना ना कि 1000 साल तक वो अल अमान पुकारता रहेगा मगर उससे उसकी पुकार नहीं सुनी जाएगी। एक और वाकया आपने सुना होगा, अमीर अहले सुन्नत ने फैजान रमजान में लिखा कि मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने एक मुर्दे के हालात देखे, उसे आग में जलाया जा रहा था। वो पुकारने लगा, ए अली मुझे बचाइए, मेरी सिफारिश कीजिए। मौला अली शेर खुदा हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला इसको बख्श दे। इरशाद होता है, ए अली तो आप इसकी सिफारिश ना करें। कहा या अल्लाह क्या वजह है? कहा ये वो शख्स है जो रमजान में रोजे तो रखता था मगर रमजान की रात गुनाहों से बाज नहीं आता था। मौला अली को सिफारिश से रोक दिया गया। बहरहाल आप सोचिए, तो रोजे रखकर गुनाह करने वाले का हाल है। जो रोजा ही नहीं रखता उसका क्या होगा? तो खुदारा ये महीने में कदर करनी है। ये महीना मेरी और आपकी बख्शिश के लिए आया है। ये हमारे आमाल नामे को बहुत ज्यादा इंशाअल्लाह इंप्रूव करने के लिए आया है। अल्लाह करे कि हम इस महीने के बारे में सोचें। एक और अंदाज मेरे आका का क्या था, बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब रमजान का महीना तशरीफ लाता तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम इबादत पर कमर बांध लिया करते हैं। नबी पाक इबादत तो वैसे भी बड़ी फरमाया करते थे मगर रमजान में स्पेशल मेरे आका अलैहिस्सलाम और ज्यादा इबादत करते, नवाफिल बढ़ा देते, जिक्र अस्कार बढ़ा देते, दुआएं बढ़ा देते। तो हमें भी रमजान में प्लान करना है कि मैंने इंशाल्लाह तिलावत कुरान करनी है, मैंने रमजान में इतने नवाफिल पढ़ने हैं, मैंने इंशाल्लाह इतने दुरूद पढ़ने हैं, मैंने आप फजूल कामों से बचने लग जाएं, आपकी वैसे ही टाइम में बड़ी बरकत हो जानी है। अच्छा, रमजान मुबारक में प्यारे आका का एक और अंदाज, नबी पाक रमजान में 20 रकात तरावी पढ़ते थे। याद रहे, कुछ लोग 20 रकत में डंडी मार रहे होते हैं, वितर भी अदा फरमाते, 20 रकत पूरी अदा फरमाते। प्यारे आका ने 20 रकत तरावी, नबी पाक ने नमाज तरावी बा जमात पाबंदी से अदा ना फरमाई, सिर्फ 2 दिन अदा की और फिर सुभान अल्लाह हम पर कितनी बड़ी मेहरबानी की। आप फरमाते हैं कि अगर इस पर पाबंदी की गई तो फर्ज हो जाने का अंदेशा है, मेरी उम्मत के लिए दुश्वार हो जाती, इसलिए आपने जमात की पाबंदी ना फरमाई। अलबत्ता 20 रकतें नबी पाक ने पढ़ी और फिर आपके बाद हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा 20 रकात नमाज तरावी की जमात का एहतमाम किया। तो आज पूरी दुनिया में मुसलमान तरावी पढ़ते हैं मगर वो लोग एक नया ट्रेंड चला है, 3 रोजा तरावी, 5 रोजा तरावी, 7 रोजा तरावी। गलत नहीं है ये, मगर इसमें एक एहतियात ये करनी है कि जो भी लोग ये इंतजाम करते हैं वो हाफिज साहब से भी कह दें और हाफिज साहब से भी मेरी गुजारिश है कि प्रॉपर कुरान पढ़ें। हम कुरान सुनने के लिए जमा होते हैं, कोई अवार्ड नहीं चाहिए। इतना माशाल्लाह 10 पारे भी, 4 पारे भी पढ़ रहे हैं और 10 बजे फारिग भी कर रहे हैं, बड़े स्पीड में पढ़ते हैं। वो स्पीड में पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ने का सवाब मिल भी रहा है कि नहीं? ठीक है ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा तिलावत क्या हो रही है। तो ये कोई रेस नहीं लगी हुई, अल्लाह का कलाम है, इसके आदाब हैं, इसके जनाब कोई तरीक़ेकार है, इसके प्रोनाउंसिएशंस हैं। बाज़ औक़ात मखारिज की गलती और सही तरीके से ना पढ़ना सवाब की बजाय गुनाह होता है। तो पढ़ने वाले भी एहतियात करें और ऐसी जगह ही जाकर पढ़ें कि जहां सही मानों में सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ तिलावत होती हो। लेकिन अगर कोई 3 रोजा, 5 रोजा, 7 रोजा तरावी पढ़ता है, ठीक है, अगर सही तिलावत हुई और आपकी नमाज हो गई, ओके, आशिकाने रसूल के साथ आपने पढ़ी, माशाअल्लाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने 3 रोजा खत्म कुरान कर लिया, 5 रोजा खत्म कुरान कर लिया, पूरा महीना छुट्टी हो गई। चांद रात तक, जब तक चांद नजर नहीं आता उससे पहले पहले आपने रोजाना तरावी पढ़नी है। सुन्नत मुअक्कदा है। कुछ लोग समझते तरावी नहीं पढ़ी तो कोई गुनाह नहीं है, नहीं, तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं सुन्नत मुअक्कदा के तर्क की आदत बना लेना गुनाह है। और मैंने आपको पहले बताया आज बयान के शुरू में, हर सजदे पर 1500 नेकियां हैं, तो सुस्ती तो करनी नहीं है। 20 रकतों के बाद तरावी के वितर के बाद नफल भी पढ़ने, अल्लाह करे सहरी में उठे तो तहज्जुद भी पढ़े, हर सजदे पर नेकियां हैं। तो हमें तो और इबादत करनी है, ना कि इबादत से जी चुराने के, दूर भागने के फार्मूले इख्तियार करें। नबी पाक का एक और बड़ा प्यारा अंदाज, मेरे आका जब जिब्रील अमीन प्यारे आका के पास आते ना तो नबी पाक जिब्रील अमीन के साथ कुरान का दौर फरमाया करते। हाय हाय हाय, हम में से बहुत सारे वो लोग जो तिलावत करते हैं, अच्छी बात है, मगर ये दौर वाली सुन्नत भी अमल होनी चाहिए है। 2 दोस्त बैठ जाएं, मैं पहले आपको कुरान सुनाता हूं फिर आप सुनाएं, अल्लाह करे ज़बानी याद हो तो ज़बानी सुनाएं, वरना पढ़ के सुना दें। घर में मियाँ बीवी कर सकते हैं, बाप बेटा कर सकते हैं, भाई बहन, पर्दे के जो भी मामलात फैमिली के हैं वो देखकर अगर घर में भी अपने साथ बैठकर दौर करें और याद करें वो कैसा मंजर होगा जब जिब्रील अमीन और नबी पाक कुरान का दौर फरमाया करते। और एक खास काम नबी पाक का ये होता कि रमज़ान में, वैसे तो मेरे आका से बढ़कर सखी कौन है, मगर रमज़ान में मेरे आका खूब सखावत फरमाते,
हर आने वाले को अता फरमाते। रावी लिखते हैं ऐसी सखावत होती कि जैसे तेज आंधी चलती है, उससे ज्यादा नबी पाक की सखावत जो है वो जारी रहती। तो हमें भी चाहिए कि माह रमजान में हम सखावत करें, अपने दस्तरखान को भी वसी करें, और लोगों तक भी जनाब जो मुसलमान परेशान हैं उन तक जनाब आप मदद पहुंचाएं, यहाँ जिससे जितना बन सके। एक बात याद रखिएगा, जब भी बात सखावत की आती है ना, तो जहनों में ये बात आती है कि जनाब ये तो अमीरों का काम है। ये भूल है हमारी। सखावत जो है ना वो एक्चुअली दिल की गिना का नाम है। कोई बेशक 1 रुपया दे, अल्लाह की राह में इखलास के साथ दे, अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहा है, हो सकता है उसके 1 रुपया किसी के लाख रुपए से बढ़ जाए। हदीस पाक में भी है, एक हदीस पाक का मजमून है कि 1 लाख से बढ़ गया। साहबी ने कहा हुजूर 1 लाख से कैसे बढ़ गया? तो कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि एक शख्स आया जिसके पास 2 दीनार थे या 2 दिरहम थे, उसने वो 1 अल्लाह की राह में दे दिया, और एक आया जिसके पास लाखों थे, वो लाखों में से उसने 1 लाख दिया। तो बताए ना ज्यादा बड़ा सखी कौन हुआ है? 2 में से 1 दे दिया, 50% दे दिया, तो असल सखी तो वो हुआ। तो अल्लाह की बारगाह में दिल देखा जाता है। ये ना देखो मैं कितनी क्वांटिटी दे रहा हूं, मगर आप ये सोच लो कि अपनी हैसियत के मुताबिक मैंने सखावत करनी है। और वैसे ही लोग बड़े परेशान हैं, ये दिन है सखावत करने के। किसी का दस्तरखान अच्छा कर दें, किसी की जनाब इफ्तारी सहरी अच्छी कर दें, किसी के बच्चों की ईद अच्छी कर दें। हमारा एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि बाज़ औक़ात हम रोड पर मांगने वालों को तो बहुत कुछ दे रहे होते हैं, लेकिन घरों में लोग बड़े परेशान हैं। तो हमें सफ़ेद पोश लोगों को तलाश करके, अच्छा अब ये भी जब कहता हूं तो लोग कहते हैं यार सफ़ेद पोश कहाँ से मिलेंगे? भाई आज के दौर में जिसकी आमदनी 40-50 हज़ार से कम है वो परेशान ही है, वो हैंड टू माउथ है, उसका पूरा नहीं हो रहा। अल्लाह ने अगर किसी को नवाजा है तो बिन मांगे, एक बड़ा अजीब अंदाज भी आज हो गया है, भाई कोई जरूरत हो तो मांग लेना है। कहां से मांगेगा? जिसने सारी जिंदगी जुम्मे की नमाज पढ़ के खुद ही कुछ ना कुछ चंदा दिया था, अब उसके पैसे कम हो गए हैं, वो कैसे मांगेगा? कभी मांगा ही नहीं उसने। आप क्यों किसी को मांगने पर मजबूर कर रहे हैं कि मुझसे मांग लेना मैं दे दूंगा? नहीं, मुझे और आपको रब बिन मांगे दे रहा है। हम लोगों को कह रहे हैं हमसे मांगे। हम खुद देख लेना, हमारे मुलाजिमीन में, हमारे पड़ोसियों में, हमारे रिश्तेदारों में जो इस लेवल के लोग हैं, और अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो बिन मांगे देने की आदत डालें। खुशी खुशी उनके घर पे सामान भिजवा दें, राशन भिजवा दें, कैश भिजवा दें। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आप देखिएगा। कभी जिंदगी में वो नहीं मांगेंगे, वो कर्जा ले लेंगे, मगर कभी किसी से मांगेंगे नहीं, क्योंकि मांगना उनको कभी आया ही नहीं। अल्लाह उनको कभी मांगने की नौबत में ना लाए, अल्लाह हमें भी ना लाए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि मौला सारी जिंदगी देने वाला बनाई रखना, कभी मांगने की नौबत ना आए। अल्लाह हाथ ऊपर वाला अता फरमा, कभी फैलाने वाला हाथ अता ना फरमा। अल्लाह के आगे हाथ फैलाएंगे, अल्लाह कभी मखलूक के सामने ये नौबत ना लाए। लेकिन हमें भी ये ख्याल रखना चाहिए कि जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो अपने मुसलमान भाइयों की खैर खाही करें। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बातें तो बड़ी हुई कि माह रमज़ान में गुनाहों से बचना है, माह रमज़ान में इबादत करनी है, माह रमज़ान में तिलावत करनी है, माह रमज़ान के एक एक लम्हे को इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने कहा कि इफ्तार का वक्त बड़ा मुबारक है, उस वक्त दुआएं करें। तहज्जुद पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है रमज़ान में। जब भी शहरी के लिए उठें, आप पहले वज़ू करके 2 रकत, 8 रकत तक तहज्जुद पढ़ी जा सकती है। 8 पढ़ लें, वरना कम से कम 2 रकत पढ़ें, कुछ देर दुआ करें, खास कबूलियत का वक्त है। और फिर आप सहरी वगैरह घर वाले मिलकर कर लें। और सुभान अल्लाह, पाकिस्तान में तो एक और बड़ी नेमत हमें यह हासिल है कि दावत इस्लामी ने वो कमाल किया जो सदियों पहले से कोई ऐसी बात हमें सुनने को नहीं मिलती। हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में एक बार पूरे महीने का एहतिकाफ फरमाया था। अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरो मुर्शिद को। क्या शानदार तरीका दिया है कि जिससे मुमकिन हो कि मुझे रमजान में गुनाह नहीं करने। जो ये चाहता है कि पूरा रमजान में बरकतों वाला पालूं, तो क्या शानदार फॉर्मूला दिया कि पूरे महीने का एहतिकाफ दावत इस्लामी ने कई सालों से शुरू किया हुआ है। और हजारों हजार इस्लामी भाई दुनिया भर में पूरे महीने के एहतिकाफ में बैठते हैं। और आलमी मदनी मरकज के एहतिकाफ की तो क्या बात है, दुनिया के कितने मुल्कों से लोग आते हैं। और किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत भी वहाँ जलवा फरमा होते हैं। तो आप में से जिनसे बन पड़े जिंदगी में कोई एक रमज़ान तो ऐसा हो कि हम पूरा महीना अल्लाह के घर में बैठ जाएं। और फिर एहतिकाफ की तो क्या शान है। नबी पाक फरमाते हैं, मन एतकफ़ा ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही। आका फरमाते हैं जो ईमान की हालत में सवाब हासिल करने के लिए एहतिकाफ करे, उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। तो आखिरी अशरे के एहतिकाफ की तो शान ही निराली है। पूरा महीना नहीं तो आखिरी अशरे का एहतिकाफ करें। क्यों कि एक रात है, हाँ वो बड़ी कमाल की रात है। कुरान पाक में रमज़ान का तो जिक्र आया ना, उस रात के लिए तो पूरी सूरत आई है, सूरह कद्र के नाम से।
और क्या फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। तुमने क्या जाना लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। तो ये 1000 महीनों से बेहतर रात कैसे मिलेगी? सुभान अल्लाह, हमारे आका कितने मेहरबान हैं। ये ना फरमाया कि पूरे साल में कभी भी लैलतुल क़द्र आ जाए, पूरा साल ढूंढना पड़ती। ये भी ना फरमाया कि पूरे रमजान में कोई भी रात लैलतुल क़द्र है तलाश करो, पूरा महीना ढूंढना पड़ता। फरमाया रमजान के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से एक रात लैलतुल क़द्र है, उसे तलाश कर लो। हदीस का मजमून है। तो फिर इसीलिए एहतिकाफ किया जाता है कि 10 दिन अगर हम मस्जिद में हैं तो जो भी रात शब कदर होगी वो हमें हासिल हो जाएगी। तो मुमकिन हो सके तो रमज़ान के आखिरी अशरे का एहतिकाफ करके लैलतुल क़द्र की बरकतें हासिल करें। रब्बे करीम से फिर दुआ है, ए मौला हमें सेहत के साथ आफियत के साथ माह रमज़ान नसीब फरमा, पूरे रोज़े रखना नसीब फरमा, पूरी तरावी पढ़ना नसीब फरमा, और जो बख्शे जाएँ अल्लाह उन बख्शे हुओं के सदके हम गुनाहगारों की भी बख्शिश फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ान में लोग अपनी ज़कात, अपने अतियात देते हैं। पहले अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखें, ये उनका हक़ है। और उसके बाद मेरी गुजारिश है, आशिकान रसूल की अजीम तहरीक दावत इस्लामी, वो तंजीम जिसने दुनिया भर में कमाल कर दिखाया है, लाखों लाख हाफिज़ कुरान और जनाब नाजरा कुरान पढ़ने वाले फारिग किए। आज माशाल्लाह कोरंगी में मेरे साथ बाईं तरफ 80 बच्चे हैं। इसी मस्जिद में लगने वाले मदरसतुल मदीना, मदरसा अजमेर, फैज़ान अजमेर मदरसे में इन 80 बच्चों ने नाजरा कुरान ख़त्म किया है। इंशाल्लाह अभी इज्तिमा के बाद इनकी असनाद की तकसीम भी होगी। तो आप सोचें कि अभी कैलकुलेशन हम कर रहे थे कि दावत इस्लामी जो है उसने अब तक 5 लाख के करीब हाफिज़ कुरान और नाजरा पढ़ने वाले फारिग कर दिए हैं। आप सोचें ये कितनी बड़ी खिदमत है। और इस वक्त तकरीबन मदारिस और जामियात में मिलाएं तो 5 लाख के करीब बच्चे और बच्चियां बगैर फीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, दर्स निज़ामी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बड़ी कमाल की कैलकुलेशन आई है। लोग अपनी अपनी अचीवमेंट बयान करते हैं, जरा सुनिएगा। 2023 में, मैं पहले की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 2023 में दावत इस्लामी ने 12,586 हाफिज़ कुरान हमें अता किए हैं एक साल में। अच्छा, इसको महीने पे डिवाइड करें तो माहाना 1048 हाफिज़ कुरान, और रोजाना पे डिवाइड करें तो रोजाना एवरेज बनती है 35 हाफिज़ कुरान। अब इसको एक और कैलकुलेशन में करें तो हर घंटे, हर गुजरने वाला घंटा जो है दावत इस्लामी का ऑलमोस्ट 1.5 यानी 1.5 हाफिज़ कुरान। अगर 2 घंटे गुजरे तो 3 हाफिज़ और मिल जाते हैं इस उम्मत को। ये कैसी फैक्ट्री है? लोग इसी तरह हिसाब करते हैं ना अपनी फैक्ट्री का कि मेरी प्रोडक्शन इतनी है, महीने के इतने कंटेनर, तो रोज का इतना, और जनाब घंटे का इतना। आप ये बताएं सवाब की कैसी फैक्ट्री दावत इस्लामी ने लगा दी है कि रोजाना 35 हाफिज़ कुरान। ये 2023 की बात है, 2024 में ये और बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सिर्फ हाफिज़ कुरान की बात हो रही है। उलमा बन रहे हैं, मसाजिदें बन रही हैं, और जनाब स्कूल्स, इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल बन रहे हैं, इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी बन चुकी है। और आगे चलें तो अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया के जरिए जो काम हो रहा है, किस बंदे के हाथ में मोबाइल नहीं है तो कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहां दावत इस्लामी नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह 5 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स तक नेकी की दावत इस्लामी पहुंचा रही है। और सुभान अल्लाह मुख्तलिफ जबानों में, 45 से ज्यादा जबानों में किताबें ट्रांसलेट हो रही हैं ताकि दुनिया भर के लोगों तक इस्लाम की दावत पहुंचाई जाए। हजारों गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं। दीनी कामों की बात के साथ जब वेलफेयर की काम बात करते हैं तो मैं समझता हूं दुनिया में इतनी बड़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कहां आपको मिलेगी, और कितने लोग उनके साथ वाबस्ता हैं कि जब ऐलान होता है कि खून की जरूरत है तो 60,000 से ज्यादा खून की बोतलें दे दी जाती हैं। जब ऐलान होता है कि सैलाब जदगान परेशान हैं तो जनाब अब तक 6,000 घर ऑलमोस्ट बन गए, और फिर हजारों घरों की तामीर जारी है। अरबों रुपए की इमदाद है। तुर्किया हो, शाम का जलजला हो, फलस्तीन के मुसलमानों की मदद हो। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का शोबा FGRF आपको हर जगह खिदमत करता हुआ नजर आता है। तो ऐसी तहरीक जो हमें हाफिज भी देती हो, आलिम भी देती हो, इमाम भी देती हो, उम्मत को रहनुमा भी देती हो, और जब वक्त पड़े तो खून भी देती हो, मुश्किल वक्त आ जाए तो गरीब मुसलमानों की इमदाद भी करती हो, मुसीबत ज़दों की इमदाद करती हो, तो ऐसी तहरीक का हम क्यों ना साथ दें। सच्ची बात तो यह है कि हमारे पैसों का नसीब जागता है, हमारे पैसों का भाग जागता है कि हमारे पैसे इतने बड़े अजीम काम में लग जाएं। तो ना सिर्फ रजा मस्जिद में मौजूद आशिकान रसूल, दुनिया भर के वो इस्लामी भाई जो मुझे
इस वक्त लाइव सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं या बाद में इस बयान को देखें, खुदारा अपनी दावत इस्लामी का दिल खोल कर साथ दें। अपनी आखिरत का इसमें आप समझे कि सामान कर रहे होंगे कि ना जाने मेरे पैसों से कोई हाफिज बन गया, कोई आलिम बन गया, जनाब किसी दुखियारे मुसलमान की मदद हो गई और क़यामत के दिन वही मेरी मगफिरत का जरिया बन गया। तो अपनी ज़कात में, अपने अतियात में, रमज़ान में जो ईद का फितरा दें, उन तमाम चीज़ों में दावत इस्लामी को ज़रूर आपने उसको कंसिडर करना है, उसका साथ देना है। अल्लाह करीम से दुआ है कि रब्बे करीम हमें अपनी दावत इस्लामी का दिल खोलकर साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज चूंकि जुमेरात है और हर जुमेरात हमें कुछ दुरूद पाक और दुआएं पढ़ाई जाती हैं, तो हम इंशाअल्लाह अपने मामूलात को पूरा कर लेते। दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब। बुजुर्गों ने फरमाया, जो शख्स हर शबे जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात ये दुरूद शरीफ पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहां तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। मिलकर पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल उम्मिय्यि अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व स्वहबिही वसल्लिम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही वसल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मिलकर पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद सादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बाज बुजुर्गों से नकल करते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान बिठा लिया। उससे सहाबा इकराम को हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। शाफ़ाए उम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदा अल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। मिलकर पढ़ ले, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शबे कदर हासिल कर ली। मिलकर पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम
ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सुभान अल्लाह। ये जो रात है ना जुमेरात की, जरा हदीस सुनिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बेशक अल्लाह पाक हर जुम्मे की रात के शुरू से लेकर आखिर तक और हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में दुनिया के आसमान पर तजल्ली फरमाता है और फरिश्ते को हुक्म देता है जो ये ऐलान करता है कोई मांगने वाला कि उसको अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि इसको बख्श दूं, है नेकी के चाहने वाले नेकी के काम में जल्दी कर और है गुनाह के चाहने वाले गुनाह से बाज आ जा। जुमे का दिन का एक वजीफा भी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स जुमे वाले दिन फजर की नमाज से पहले 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अतूबु इलैहि पढ़े उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे अगरचे समुंदर की झाग से ज्यादा हो। तो वजीफा भी याद कर लें, फजर से पहले पढ़ना है। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब। माशाल्लाह आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि आज रूहानी इलाज का बस्ता लगा हुआ है, स्टॉल लगा हुआ है। तावीज़ात अत्तारिया में इस्तिखारा, हेपेटाइटिस, ABC का उतारा वगैरह की तरकीब है। और आज इंशाअल्लाह जो लोग इस रूहानी इलाज के स्टॉल पे जाएंगे ना तो उनको अमीर अहले सुन्नत का दम किया हुआ पानी भी पेश किया जाएगा। सुभान अल्लाह। कोरंगी नंबर 4 फैजान अजमेर जो मदरसा है मदरसतुल मदीना, उसके 104 बच्चों ने नाजरा और हिफ्ज मुकम्मल करने की सआदत हासिल की है। तो इसमें से नाजरा के बच्चों को आज इंशाअल्लाह असनाद यानी सर्टिफिकेट्स वगैरह जो हैं वो पेश किए जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब।